चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए 21 क्वेश्चन आप बोर्ड से नोट करिए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, भाई गिवन वर्ड आ गया, गिवन वॉल्यूम तो वी हमारा कांस्टेंट की तरह चलेगा, राइट, विच इज ओपन एट द टॉप, ओपन में इसकी सरफेस नहीं है कोई, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, तो मिनिमम टोटल सरफेस एरिया के बोल दिया। आई समझ में बात, टोटल सरफेस एरिया की इक्वेशन बना के हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस, तो बात समझिए, जो ये शो दैट है वो कनेक्ट होगा हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बेस के साथ। मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसको पढ़ेंगे कैसे, शो दैट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। आई बात समझ में, मतलब जो हाइट है हमारा सिलेंडर का, उसे हमें प्रूव करना है कि वो रेडियस ऑफ बेस के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को पहले आप बना लीजिए। भाई एक हमने सिलेंडर बना लिया, ठीक है जी, ये हमारे पास सिलेंडर आ गया। तो इसकी जो डायमेंशन है सिलेक्ट कर लेते हैं, रेडियस एंड हाइट को। तो लेट रेडियस को मैं ले लेता हूँ x और हाइट को मैं ले लेता हूँ y। ठीक है जी, ये x ये y। तो देखिए टू प्रूफ क्या करना है उसको लिख लीजिए पहले ही। भाई हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस बोला था, y इक्वल टू x, ये टू प्रूफ करना है, राइट। गिवन क्या है यहाँ पे, भाई गिवन उसने बोला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का इक्वेशन पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, तो पाई एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से आप वाई का वैल्यू ले लीजिए भाई, वी अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। भाई मिनिमम क्या करना है हमें, सरफेस एरिया, मिनिमम हमारे को बोला गया है सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया लिखा है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ओपन एट द टॉप है। तो जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा वो देखिए, कर्व सरफेस यानी कि 2 पाई आर एच एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, y की वैल्यू ये वाली यहाँ पुटअप कर देंगे, तो ये 2v अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी s की। अब आप इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाइए पहले, तो भाई ये आ जाएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब सेकेंड ऑर्डर लगा दीजिए, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा भाई, ये वाली वैल्यू का आपका आ जाएगा 4 पॉजिटिव में। ठीक है जी, आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। ये 2 पाई ना, अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट करके इसको 0 के इक्वल रख देते हैं भाई, तो यहाँ से ये -2v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 पाई एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है क्या भाई, देखिए, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू वी अपॉन में पाई और एक्स आ जाएगा वी अपॉन पाई की पावर 1/3 एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप चेक कर सकते हैं, इसको पुटअप करेंगे यहाँ सेकेंड ऑर्डर में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब आपको लिखना है डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एस इज मिनिमम। भाई मिनिमम तो प्रूव हो गया। अब हमें लाना था y इक्वल टू एक्स। तो देखिए जो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली है, यहाँ से v की वैल्यू निकाली है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब पाई एक्स क्यूब। आपको लिखना है वी हैव v इक्वल टू पाई एक्स क्यूब। इसको आप पुट करिए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालिए भाई, देखिए y इज इक्वल टू पाई एक्स क्यूब अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, तो भाई y इक्वल टू एक्स आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आया समझ में। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू क्वेश्चन 22। तो चलिए क्वेश्चन 22 करते हैं स्टूडेंट्स। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2156 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ कि भाई वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई इस बार। जैसे पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम की वैल्यू नहीं थी, गिवन वॉल्यूम लिखा था, तो हमने v को कांस्टेंट की तरह चलाया था क्वेश्चन में, राइट। यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई, तो मतलब v नहीं चलेगा, वैल्यू ही आएगी और उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। नाउ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस सो दैट इट्स टोटल सरफेस एज मिनिमम। भाई हमें रेडियस निकालना है और मिनिमम टोटल सरफेस एरिया के लिए बोला जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स टोटल सरफेस एज मिनिमम। सेम चीज, मतलब रेडियस एंड हाइट दोनों निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम दिया है और आपको पाई 22/7 लेना है। तो ये तो हम लास्ट में जब हम आर और एच की वैल्यू निकालेंगे तब हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए अभी कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को करने के लिए आप पहले लेट कर लीजिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर को x ले लीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर को y ले लीजिए, ठीक है। तो हमें जो गिवन है यहाँ पे, वो हमें गिवन है वॉल्यूम इक्वल टू 2156। तो भाई पाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2156। तो यहाँ से आप y का वैल्यू ले लीजिए, ठीक है जी। y का वैल्यू हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ना हमें यहाँ पे मिनिमम क्या बोला गया है, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। तो भाई टोटल सरफेस एरिया में इस बार 2 पाई आर एच प्लस
टू पाई आर स्क्वायर। भाई दोनों सर्फेसेस इंक्लूड होंगी। पिछले क्वेश्चन में एक सर्फेस इंक्लूड नहीं थी तो हमने सिर्फ पाई एक्स स्क्वायर लगाया था क्योंकि ओपन इन द टॉप था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये टू पाई एक्स वाई प्लस टू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू ये पुटअप कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू टू पाई एक्स इंटू में वाई 2156 पाई एक्स स्क्वायर। तो भाई एक x एक पाई कट जाएगा, एक x कट जाएगा, तो क्या वैल्यू बची बताइए। इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, तो 2156 इंटू 2 4312 अपॉन में x। ठीक है जी, आगे हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू नाउ डी एस अपॉन डी एक्स कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 4132 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4 पाई एक्स। नाउ डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4312 इंटू 2 अपॉन में एक्स क्यूब, माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 4 पाई। ठीक है जी, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं, माइनस 4312 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई एक्स, तो यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 22/7 यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से देखेंगे कि सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें देखिए मैंने कट कर लिया है इनको, ये कैंसिल आउट के 49 और 7 बचा है हमारे पास, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब बन रहा है क्लियरली, तो एक्स इक्वल टू 7 हमारे पास आ गया। राइट, एट एक्स इक्वल टू 7 डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर आपको चेक करेंगे तो भाई ये पॉजिटिव आ रहा है, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, ग्रेटर देन 0 लिख लीजिए। देयरफॉर एस इज मिनिमम, हो गया जी प्रूव मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 7, तो यानी कि रेडियस तो निकल गया भाई, रेडियस था ना, हाइट y, यहाँ पुटअप कर दीजिए 7 को, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू रख देते हैं भाई, y इज इक्वल टू 2156 अपॉन 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है जी, अब इनको आप कैंसिल कर लीजिए भाई, तो y इक्वल y आर बी 7, मतलब कि आपका जो हाइट है ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, सिलेंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं ये वाले, तो इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू 23 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 23 आप नोट कर लीजिए, शो दैट द रेडियस ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो देखिए अब 22 क्वेश्चन में क्या था कि हमें गिवन वॉल्यूम दिया था और मिनिमम सरफेस एरिया, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, कह रहे हैं कि गिवन सरफेस एरिया। भाई गिवन सरफेस एरिया से आप समझिए कि s हमारा इस बार कांस्टेंट की तरह चलेगा, s की हम इक्वेशन बना के y की वैल्यू या x की वैल्यू वहां से निकालेंगे, एंड मैक्सिमम इस बार वॉल्यूम दिया गया है और हमें टू प्रूव करना है, सो दैट द रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। आ रहा है बात समझ में, कैसे लाइन को कनेक्ट करना है, सो दैट द रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम इसको करेंगे, भाई एक छोटा सा मैं सिलेंडर बना लेता हूँ, यहाँ पे इसका रेडियस x ले लिया, ये y ये x, तो भाई आप लेट कर लीजिएगा रेडियस x हाइट y, प्रॉपर लिख लीजिएगा। टू प्रूव आपको क्या करना है, इस बार जो रेडियस है वो हाफ ऑफ इट्स हाइट है। ठीक है जी, इसमें गिवन क्या है, गिवन हमारा इस बार सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, s माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमें इस बार मैक्सिमम बोला हुआ है वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो देखिए s जो हमारा चलेगा क्वेश्चन में वो हमारा कांस्टेंट होगा। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक x से कैंसिल, तो 1/2 को मैं बाहर करके एस एक्स माइनस 2 पाई एक्स क्यूब, तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। dv/dx में लगा देता हूँ इसमें, s माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ, ये 0 हो जाएगा, माइनस 12 पाई एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आ गया। आपको फर्स्ट ऑर्डर को इक्वल रखना है 0 के, तो भाई dv/dx को 0 के इक्वल रख लेंगे, तो s इज इक्वल टू 6 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से s अपॉन में 6 पाई की पावर हाफ। ठीक है जी, रूट में भी लिख सकते थे। एट दिस वैल्यू ऑफ x, अब देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव है। ठीक है ना, और x की वैल्यू में पॉजिटिव पुटअप करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है जी, तो ये लेस देन 0 है, तो मतलब क्या हुआ, v यानी कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है जी, एक चीज प्रूव हो गई। हमें लाना था रेडियस इक्वल टू 1/2 y, तो रेडियस x है, यहाँ x लिख सकते हैं इसको,
यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई, एस की वैल्यू निकाल लीजिए। एस इज इक्वल टू क्या आएगा, आप देखिए 6 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 6 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एक्स, तो ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर, 2 पाई एक्स, 2x, तो x इक्वल टू 1/2y। ठीक है जी, आया समझ में? लगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? नहीं लगा भाई, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से कीजिएगा। आप इंटरेस्ट लेके करेंगे तो समझ में भी आएगा आप लोगों को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 24 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन को। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे इसको। भाई इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। भाई हमें ये बताया गया है कि एक सिलेंडर है जो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब का मतलब कि भाई इसका डायग्राम आप पहले बनाइए, ध्यान से समझिए कि भाई एक स्फीयर मैंने बनाया, उसके अंदर एक मेरे को सिलेंडर इंस्क्राइब करना है। इंस्क्राइब का मतलब सिलेंडर की जो एजेस हैं वो टच करेंगी, ऐसे समझिए। ठीक है, रफ डायग्राम है, आप ध्यान से बनाइएगा कि एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर हमारा इंस्क्राइब्ड हो गया, राइट। अब इसकी डायमेंशंस ध्यान से देखिएगा कि भाई जो हमारे पास सिलेंडर है उसका तो मैंने रेडियस x ले लिया। ठीक है, इसका जो हाइट है वो y लेना है हमें, ध्यान दीजिएगा। आपने लेट कर लेना है रेडियस ऑफ सिलेंडर x, हाइट ऑफ सिलेंडर y। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर देखिए भाई हमें दे रखा है 3√3 सेंटीमीटर। तो सर इसमें ध्यान ये रखना है कि जो स्फीयर का सेंटर होता है वो बिल्कुल इसके हाइट के हाफ में आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 3√3 है भाई हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये इसकी हाइट y ली थी, तो ये y/2 हो जाएगा। यहाँ पे y/2 फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको चेंज कर लीजिए, हाइट को 2y ले लीजिए, तो भाई ये चीज़ y हो जाएगी, ये चीज़ y हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे गिवन कंडीशन हम क्या बनाएंगे, इसका आप नेमिंग कर लीजिए OAB। तो भाई इन ट्राइंगल OAB में आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यहाँ तो 90 होता है, तो भाई 3√3 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बात समझ में? तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी पता लगेगा आपको क्यों। तो ये आपके पास आ जाएगा 27 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन गिवन कंडीशन। ठीक है जी, गिवन इसमें कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं था, बट जो डायग्राम बन रहा है उसके हिसाब से हम गिवन ये कंडीशन निकाल लेंगे। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बोला गया है, भाई मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। तो देखिए आपको पता लगेगा मैंने x स्क्वायर क्यों निकाला था वॉल्यूम को। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने y हाइट की जगह y लिया है, सिर्फ मुझे 2y लेना था और मैंने पूरा y लेकर के सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से लास्ट में हमारा आंसर 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल रहा है, जो कि 108 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको करेक्ट करके खुद से सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला ये बनेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से सीधा हमारे को पुटअप कर सकते हैं। अगर मैं y की वैल्यू निकालता तो मेरे को स्क्वायरिंग करना पड़ता है यहाँ पे, आई समझ में बात। तो भाई यहाँ पे पाई 27 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू कर लीजिए, पाई को बाहर ही रख दीजिए, 27y माइनस वाई क्यूब। अब इसको आप फर्स्ट ऑर्डर लगा दीजिए, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इस बार 27 माइनस 3y स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर लगा दीजिए डी स्क्वायर वी डी वाई स्क्वायर, पाई बाहर रहेगा माइनस 6y। ठीक है जी, नेगेटिव में आ रहा है। अब आप फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के इक्वल रख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो 27 इक्वल टू 3y स्क्वायर, 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y आ गया 3। ठीक है जी, एट y दिस वैल्यू, आप इस बार वैल्यू भी लिख सकते हैं, एट y इक्वल टू 3 डी स्क्वायर वी डी वाई स्क्वायर की वैल्यू आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये माइनस 18 पाई आ रहा है, दैट इज लेस देन 0। तो देयरफॉर v इज मैक्सिमम हो गया जी। क्वेश्चन में हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम ही फाइंड करना है, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो y हमारा 3 आया है, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 3 मैं पुट करता हूँ, तो 27 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 3√2 ये हमारा x आ गया। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, जो वॉल्यूम की इक्वेशन थी वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 18 इंटू वाई। ठीक है जी, पाई की टर्म्स में निकालना है तो 54 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, आया समझ में? आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन ही था। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जब एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब होगा तो जो उसका सेंटर होगा वो उसकी हाइट के ऊपर लाई करेगा, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है जी,
और फिर हाइट को आप 2y ले लीजिएगा ताकि फ्रैक्शन में ना आए। ये हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन में, विंडो वाले क्वेश्चन में था। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, देन वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 25 देखते हैं स्टूडेंट्स, आप बोर्ड नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, मैं पढ़ रहा हूँ। अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12। अब यहाँ पे एक कोन इंस्क्राइब्ड है स्फीयर में, आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में सिलेंडर इंस्क्राइब्ड था। इफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम बताया है, फाइंड इट्स हाइट, उसकी हाइट निकालनी है। तो देखिए इस बार डायग्राम आप बना लीजिए, स्फीयर बना लीजिए। इस स्फीयर में आपको एक कोन बनाना है, कोन इंस्क्राइब करना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जब हम इसकी हाइट बनाएंगे तो जो हाइट होगा, इस हाइट में एक सेंटर लाई करेगा स्फीयर का, जैसे पिछली बार भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर लाई करेगा ये इसकी कोन की हाइट का हाफ नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो हाइट है इसी में ये रेडियस आ रहा है भाई, रेडियस जो स्फीयर का है वो इंक्लूड हो रहा है, ध्यान रखिएगा 12। ठीक है, तो अब इसके डायमेंशंस को लेट कैसे करेंगे, पहले आप लेट कर लीजिए, रेडियस ऑफ कोन को मैंने ले लिया x। ठीक है, हाइट को हम क्या लेंगे भाई, हाइट को ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ कोन को आपने लेना है y प्लस 12। y प्लस 12 का मतलब कि यहाँ तक तो ये हमारा रेडियस था, इसके नीचे का पोर्शन y ले लिया मैंने। समझ में आ रही है बात, ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर रेडियस है, मतलब जो हमारा कोन का हाइट है उसी में हमारा स्फीयर का रेडियस भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए हमने y प्लस 12 ले लिया इसको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ओ ए जो पोर्शन है वो y है बस। अब देखिए अगर आप o से इस वाले पोर्शन को जोड़ते हैं तो ये भी एक हमारा रेडियस है स्फीयर का, है ना, तो यानी कि ये भी 12 होगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि गिवन कंडीशन कैसे बनाएंगे। इन ट्राइंगल AOB में देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस वाई स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर होगा, इसे बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ मैक्सिमम दिया गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच में y प्लस 12 भी इंक्लूड करना पड़ेगा भाई, h हमारा y प्लस 12 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, पहले x स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 144 माइनस वाई स्क्वायर y प्लस 12। ठीक है जी, इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं भाई, 144y प्लस 144 इंटू 12 इंटू नहीं किया मैंने, माइनस वाई क्यूब माइनस 12y स्क्वायर। ठीक है जी, सिंप्लीफाइड है इक्वेशन, y में आ गई, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv बाई डी वाई 1/3 पाई 144 प्लस 0 हो जाएगा 3y स्क्वायर 24y। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आई होप। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कर देते हैं, 1/3 पाई को ऐसे रखेंगे, 0, ये हो गया माइनस 6y, ये हो गया माइनस 24। तो भाई नेगेटिव में ही वैल्यू आ रही है, मतलब मैक्सिमम तो आ ही रहा है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो भाई देखिए 144 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 24y इक्वल टू 0, भाई ये वाला टर्म तो 0 के पास चला जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूँ, -3 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये y स्क्वायर प्लस 8y और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 848। ठीक है जी, तो -3 0 के पास चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कर दीजिएगा, ये इक्वेशन बचेगी, स्प्लिटिंग रिजल्ट में लगाइए, 48 के फैक्टर्स ले लीजिए 12 एंड 4, तो 12 एंड 4 को मैं स्प्लिट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है जी, तो y प्लस 12 एक फैक्टर बन जाएगा और y माइनस 4 एक फैक्टर बन जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू -12 ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, y इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गया y का। नाउ एट दिस वैल्यू ऑफ y अब चेक करिए डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है भाई, स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में ही आएगी, तो इसे लेस देन 0 लिख लीजिए, देयरफॉर v इज मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हो गया भाई। ठीक है, प्रूव हो गया। अब हमें इसका हाइट निकालना था, हाइट हमारे पास क्या होगा भाई, y की वैल्यू तो हमारी 4 आई है, तो हाइट ऑफ कोन क्या हुआ बताइए भाई, 4 प्लस 12 कर दीजिए 16 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, आया समझ में। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब स्फीयर के अंदर कोन होता है तो कोन की जो हाइट होगी वो इस तरीके से ली जाएगी कि जो उसमें रेडियस इंक्लूड हो रहा है और जो छोटा पार्ट कोन का बचा है वो दोनों को प्लस करके हाइट ली जाएगी, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। मैंने इसका डायग्राम बना लिया है, आप बोर्ड से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको पढ़ रहा हूँ। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। मतलब डायग्राम ऐसा ही है जैसा अभी हमने 25 में किया कि स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है,
ठीक है जी। लेकिन इसमें हमें मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया जो कि पाई आर एल होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे टू प्रूव करना है ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन। तो देखिए डायग्राम सेम रहेगा भाई, स्फीयर के अंदर हमने कोन बनाया, तो ये जो कोन का जो रेडियस है उसको मैंने एक्स ले लिया, कोन का जो हाइट होगा वो वाई प्लस आर, अगेन बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है। यहाँ से आप देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो सी एस सी की इक्वेशन बन रही है हमारे पास पाई एक्स एल, और हमें जो इक्वेशन दी है, जो हमारे पास गिवन से इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं चलो इसको स्क्वायरिंग करके पुटअप करता हूँ तो आर स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एल भी रहेगा, एल भी तो वेरिएबल है ना। यहाँ पे एक्स एंड एल वेरिएबल है, जो आर स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है भाई, क्वेश्चन में गिवन था रेडियस जो है स्फीयर का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे क्वेश्चन, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि भाई जो स्लांट हाइट और जो इसकी हाइट और रेडियस में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भाई एच हमारा जो यहाँ पर है, जो रेडियस है हमारा वो तो एक्स स्क्वायर है, जो हाइट है हमारा वाई प्लस आर, ठीक है जी। तो देखिए एल स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पहले आप इसमें पुटअप कर दीजिए। पहले कैसे पुट होगा, इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर। तो भाई सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं और r एक कांस्टेंट है, और हमने जो ये एक्स स्क्वायर निकाला था इसको आप एक्स स्क्वायर में पुट कर दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा स्टूडेंट्स, बट आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस 2yr, समझ रहे होंगे कैसे किया है मैंने। अब यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2r स्क्वायर प्लस 2yr। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर 2r4, इसको यहाँ करेंगे प्लस 2yr क्यूब, ये इससे इंटू होगा माइनस 2r स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये इससे इंटू होगा माइनस 2y क्यूब r। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। हमें पता है सी स्क्वायर को हमें z ले लेना है, तो यहाँ पे मैं z लिख लेता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप में सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा दूंगा। यहाँ लिख लेना है वियर सी स्क्वायर z को हमने z ले लिया, तो अब इसका मैं फर्स्ट ऑर्डर लगा दूंगा डी जेड बाई डी वाई। ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। जो मैंने समझाया कि इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम करना है उसमें डायरेक्टली हमारे गिवन वैल्यू से बात नहीं बन रही भाई। अगर मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी डालूंगा तो भी दो वेरिएबल रह जाएंगे वाई और एल। तो करने का तरीका है कि एक इक्वेशन हम अपने आप लाएंगे कि कोन की जो स्लांट हाइट होती है उसकी इक्वेशन ये है, वहां से हमने पहले फिर यूटिलाइज करके सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। देखिए जी ये तो 0 हो गया, डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2r क्यूब, y हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा माइनस 4r स्क्वायर वाई, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6y स्क्वायर r, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं। नाउ डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर कर दीजिए, पाई स्क्वायर ये 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4r स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 12y r, सॉल्व को 0 को इक्वल रख दीजिए। तो 2r क्यूब माइनस 4r स्क्वायर वाई माइनस 6y स्क्वायर r इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं माइनस 2r, तो देखिए ये वाली टर्म पहले लिख लूँगा मैं 3y स्क्वायर, ये वाली टर्म बीच में आ जाएगी प्लस 2ry, और ये टर्म लास्ट में आ जाएगा माइनस r स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये 0 के पास चला जाएगा, इसकी मिडिल टर्म लगा दीजिए प्लस 3ry माइनस ry, ठीक है जी। समझ में आया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाया मैंने, 3y कॉमन लिया तो यहाँ से बचा y प्लस r, यहाँ से r कॉमन है तो y प्लस r, देखिए दो फैक्टर कॉमन हो गए, y प्लस r और 3y माइनस r इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू माइनस r आएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देना है, यहाँ से y की वैल्यू r/3, ठीक है जी। समझ में आ रहा है। एट दिस वैल्यू एट y इक्वल टू r/3 हमारा जो डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर है ये हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो z इज मैक्सिमम। तो भाई z मैक्सिमम है तो z को तो हमने सी स्क्वायर लिया था, यानी कि सी एस से इज मैक्सिमम, ठीक है। एक चीज हो गई प्रूफ। दूसरी चीज में प्रूफ करनी थी कि ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन, वो स्टार्टिंग में लिखना था आपको, ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन को 4/3r लाना है। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन देखिए, हाइट ऑफ कोन y प्लस r है जी, इक्वल टू 4r/3 लाना है, ठीक है। तो भाई y की वैल्यू हमारे पास r/3 आ चुकी है, आप यहाँ लिखिए वी हैव, एडिंग r बोथ साइड कर दीजिए,
देखिए क्लियरली y प्लस आर इक्वल टू 4r/3 निकल जाएगा, हैंस प्रूव दैट इज ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 4r/3 प्रूव हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो ये तरीका है ये ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन इसका यूज हमें अपने आप करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छे से आ जाएगा।